बीमार हो गया था बहुत ज़्यादा, तो ही वाज इन आईसीयू फॉर ऑलमोस्ट 50 डेज़ और ही वाज ऑन वेंटिलेटर फॉर 10 डेज़। तो कितने छोटे थे वो सर? अराउंड होंगे 1.5। ओह, तो बहुत छोटे। जी, जी, तो उनको एक टाइम पे डॉक्टर्स ने भी हाथ उठा दिए थे और मेरा पहला बेटा था, वो उसके लिए बड़ी ओह खुशियाँ गॉड! थी, बड़ी चीज़ें थी। तो वो बहुत जो मुश्किल में होंगे। वो जो 60 डेज़ का टाइम था, हम्म, जिस टाइम पे अब ज़ाहिर है एक बाप को ऐसा लगे कि उसका बेटे को बहुत मुश्किल हो गया है, डॉक्टर्स कह रहे हैं बचाना, और वेंटिलेटर पे अपने बच्चे को देखना, ये तो दूसरे के बच्चे को देख के इंसान यानी पागल हो जाता है। अपने खुद के खून को देखना वेंटिलेटर पे, तो ये जो 50 डेज़ का एलिमेंट आया ना, अब वो सारी ज़िंदगी के लिए बिगड़ने का एक स्टैम्प उसके ऊपर लग गया कि वो कुछ भी करता है, उसको मार्जिन दिया जाता है। यू कांट ब्लेम हिम और हाँ, वो योरसेल्फ। अभी भी उसकी 1-2 पिक्चर्स हैं, मैंने इस मेमोरी के तौर पे रखी हुई है कि कभी ये बड़ा हो तो दिखाऊँ, पता नहीं क्यों रखी हुई है, मैंने सोचता हूँ डिलीट कर दूँ। तो वो आज भी जब भी सामने आती है तो उसकी बड़ी से बड़ी शरारत भी उसको फ़ायदा उठाता है वो। मैं उसको अक्सर बोलता हूँ, बेटा आपको बड़े होगे तो फिर मैं बताऊँगा आपको इतना मार्जिन क्यों मिलता है। लेकिन आई मीन मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती कि आप किस चीज़ से गुजरे होंगे। मुझे लगता है पेरेंट्स के लिए बहुत बहुत मुश्किल टाइम है, बट अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग उस आजमाइश से निकल आए खैर आफियत से, एंड ही इज़ ओके एंड ही इज़ फाइन, माशाल्लाह। यू नो। तो चलें आगे देखते हैं, बड़े दोनों ज़रा और बड़े होंगे तो फिर शायद आपको थोड़ा शिकवा सुनने को मिले छोटे से, वरना छोटे को भी उतना ही बिगाड़ना पड़ेगा आपको। नहीं, ये छोटे पे थोड़ा-सा हाथ रखा है आपने? हाथ नहीं रखा हुआ, बस ये बड़ा थोड़ा-सा वो ले जाता है बहुत सी चीज़ों में। छोटा छोटा है अभी, तो बहुत छोटा है वो, तो अब 1 साल का है वो, तो वो अपने में ले छोटा है जाता ना, है। मैं आपको बता रही हूँ, आप थोड़ा वेट करें। अच्छा, छोटे जो होते हैं, मुझे लगता है वो आप भी बहुत तो ज़्यादा छोटे तेज़ हैं, होते आप हैं। लोग नहीं, आपको नहीं पता, जी, आप जी, 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 छोटा वो उनमें सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ज्यादा होता है छोटे बच्चों में, हुँ, मुझे जो भी फैमिली के छोटे होते हैं, मुझे लगता है। हुँ। तवक्कुल कैसा है, ऊपर नीचे जाता है, यू हैव ऑलवेज हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद अल्लाह, या फिर ऐसे टाइम्स जैसे आपका बेटा भी आईसीयू में, तो उस वक्त डिप लेता है, देन आप अपने आप को खींच के लाते हैं, हाउ इज योर तवक्कुल? मेरा शुरू से ही एक तो फ़ादर की तरफ से भी था, कुछ चीज़ें हमारे फ़ादर अक्सर उन्होंने ज़हन में ये बात बिठाई है कि करना उसने ही है एंड में, जो भी चीज़ हो आप कोशिश कर लो, कुछ भी कर लो, कितने हाथ पैर मार लो आप, जब उसने देना है तभी देना है, उसने नहीं देना तो आप छीन नहीं सकते, आप लड़ नहीं सकते। फिर ऊपर से अल्लाह भी यही कहता है कि एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है। तो जब होना ही वही है कि जो उसकी चाहत है, तो फिर इंसान वो ठीक है, अब जो चाहत है उसमें अगर कुछ चीज़ें गिफ्ट में मिल रही हैं तो इंसान उसको लेके थैंक यू करे कि चले इसी बहाने ये तो मिल गया एटलीस्ट। लेकिन अपनी अपनी कोशिश में कमी नहीं छोड़ता मैं, अपनी तरफ से पूरा 100% एफर्ट करता हूँ चीज़ों का, लेकिन एंड में ये कि जब बात इस पॉइंट पे आ जाती है कि अब वहाँ से जवाब आना है या वहाँ से चीज़ें होनी है, तो फिर मैं छोड़ देता हूँ। जी, 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 और फिर नहीं भी होती तो सर्वाइव करने के लिए तैयार बैठा हुआ हूँ। ज़िया साहब का कोई कोट, कोई बात जो आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? ज़िया साहब तो खुद एक नाम में एक कोट हैं, बस यही कहूँगा कि आपने पर्सनली उनके साथ जी, जी, इंटरेक्ट जी, किया है, अच्छा सो मैंने एनीथिंग दैट ही सेड जो आपने आज तक याद रखी है अपने लिए, जो आप हमारे साथ शेयर कर सकें? मैं आपको बात बताऊँ, मैं ज़िया साहब का मैंने आज तक बताया नहीं कभी इतना ओपनली। मैं ज़िया साहब का स्टार्ट में बहुत सबसे बुरे स्टूडेंट्स में होऊंगा। मैं समझने वाली थी आप कहेंगे नहीं, कि मैं आपको अब बताता हूँ आगे, मैं आपको बताता हूँ ना आगे। मैं जिस बैकग्राउंड से गया था, आपको पता है चीज़ें होती हैं, हम लोग, मैं तो ऑनेस्टली जानता भी नहीं था, ज़ियामुद्दीन साहब का नाम भी नहीं सुना हुआ था मैंने। जब मैं गया एक्टिंग में तो किसी ने कहा ये ज़िया साहब है, मैंने कहा ठीक है, ज़िया साहब हैं, ठीक है, हाँ वो। तो फिर बीच में राहत साहब का और ना ही आपको हाँ तलत साहब का हाँ, राहत पता साहब होगा। का फिर भी कहीं थोड़ा बहुत सुन लिया था नाम, ज़िया साहब का नहीं था। तो मैंने स्टार्ट में भी मैंने आपको बताया मैं थोड़ा सा शरारती तो था। तो ज़िया साहब का क्लास का टाइम ख़त्म हो गया था, तो मैं टाइम देख रहा था, छोटा भी था तो टाइम देख रहा था। फिर कि क्लास कब खत्म होगी? क्लास कब ख़त्म होगी, फिर मैंने ज़िया साहब को गलती से देख के दोबारा टाइम देख लिया। ओह गॉड! तो ज़िया साहब ने बहुत डांटा मुझे वहाँ पे, बहुत गुस्सा हुए वहाँ पे, इतना गुस्सा हुए वो कि ऑफिस से लोग आ गए कि ज़िया साहब ने थोड़ा सा शाउट कर दिया था मुझ पे। तो खैर उन्होंने अपने रूम में बुलाया। फिर एंड में बताने का मकसद यही है, ज़िया साहब से थोड़ी सी कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं आपके जिनसे कहीं ना कहीं समहाउ 5% 10% फादर वाली फीलिंग आ जाती है कहीं ना कहीं।
तो उन्होंने अपने रूम में बुला के बिठाया और शाबाशी दी, ये की, मुझे इजी किया, रिलैक्स किया और इतना समझाया। उसके बाद से मैं उनका एक फेवरेट स्टूडेंट था ज़िया साहब का और बहुत रिस्पेक्ट थी मेरे दिल में उनके लिए। मैं बहुत सीखता था, बहुत सुनता था उनसे, ज़िया साहब से, और मैं बहुत उनको उन जैसा एक टाइम था बनने की कोशिश करता था। जिसमें मेरी अम्मी का मुझे याद है, मजाक आज भी मैं उनका उड़ाता हूँ, वो कहती थी ये बस ज़िया साहब एक है, एक रहने दो। मुझे किसी ने बताया था, उनके मैनेजर ने, कि ये पंक्चुअलिटी ज़िया साहब की ऐसी है कि 7 बजे का मतलब 7 बजे खाना खाना है। एक रोटी खाते थे वो और इस तरीके से शाम की चाय इस टाइम पीते थे। तो मैंने भी कोशिश की ज़िया साहब को देख के बहुत। मैं आपको बात बताऊँ, नेपा में ज़िया साहब के टाइम पे जितने स्टूडेंट थे वो सब ज़िया मुद्दीन बनना चाहते थे। सबके लिए ऐसा लगता था कि एक बाप भी वो फादर जिसकी, आजकल तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने फादर की इतनी रिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन वो फादर जिसकी बेइंतहा रिस्पेक्ट हो। कि ज़िया साहब की गाड़ी जब गेट से आती थी हम लोग यूँ खड़े हो जाते थे। माशाल्लाह। और मुझे जेलस फील हो रहा है आपसे बहुत ज़्यादा इस वक्त। नहीं, वो तो मैं आपको बात बताऊं, अपनी वाइफ से भी मैं कल परसों कर रहा था कि जब ज़िया साहब की डेथ हुई तो मैं अपने जिम में ट्रेडमिल पे था, तो सडनली मैसेज मेरे सामने आया। तो फिर मैं जॉगिंग, इवन वॉक भी नहीं कर पाया, मैंने ट्रेडमिल बंद की। मैंने कहा चलो एक्सरसाइज कर लेता हूँ, एक्सरसाइज भी नहीं हो पाई। मैंने गाड़ी स्टार्ट की, मैं घर चला गया अपने। पता नहीं क्या कनेक्शन था उनसे, क्यों ऐसा वो फादर वाला समहाउ, बहुत ज़्यादा नहीं, आप 5-10% भी कहें नहीं तो वो उनकी डेथ में भी आया। मैं आपको आई टेल यू ऑनेस्टली, उनकी डेथ में भी वो ऐसा 5% 10% आया कि आपके फादर की समहाउ डेथ हुई है बॉस। नहीं, आई थिंक कुछ टीचर्स के साथ आपका ऐसा कनेक्शन बन जाता है, कुछ लोगों के साथ जो आपको बिल्कुल अपने बिल्कुल ये मुझे लगता है वो इसीलिए तो वो एक बहुत बड़ा नाम है कि वो लोगों को, कितनी यंग लोगों को। आपको पता है जब ज़िया साहब जब फीस डिसाइड हो रही थी, उसमें बड़े बड़े नेपा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, आप जाके कभी देखिएगा, बड़े बड़े नाम हैं, वो गवर्नमेंट लेवल पे, वो फेडरल गवर्नमेंट लेवल पे। जब फीस का डिस्कशन हुआ तो ज़िया साहब, किसी ने जब फीस कही इतनी फीस होगी, ज़िया साहब ने यूँ पेन पिका और उठ के चले गए। उन्होंने कहा कि मैं ये एक्टिंग स्कूल खोल रहा हूँ, मैं ये कमर्शियल काम नहीं कर रहा कि यहाँ से मैं पैसे कमाऊँगा। इतनी फ़ीस होगी कि इंटीरियर सिंध से भी आएगा, पंजाब के सिंध से भी वो पंजाब के इंटीरियर से भी आएगा, हर जगह के लोग आएंगे, कोई बैकग्राउंड नहीं देखा जाएगा। क्योंकि आर्ट में आप आर्टिस्ट का क्या बैकग्राउंड देखेंगे? सही बात है। कोई भी कमाल कर सकता है, कोई भी कमाल कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। आई विश कि मैं उनके साथ काम कर सकती या उनसे ज़िया साहब, ज़िया हाँ। साहब मेरी ज़िंदगी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है ज़िया साहब का। आज मैं यहाँ पर, अगर भले कुछ भी है, 2 लोग जानते हैं, तो इसमें 90-95% ज़िया साहब को क्रेडिट जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। और 3 साल उन्होंने इतना इनपुट दिया है, क्योंकि ऐसा होता था अक्सर कि जाने देते वो चाहते। अच्छा, वो हमें डिक्शन पढ़ाते थे। अच्छा, अब डिक्शन पढ़ाते थे, हम लोग यहाँ खड़े होके एक मोनोलॉग सुनाते थे, और मोनोलॉग ऐसा होता था कि वेडनेसडे को क्लास है तो थर्सडे को या वेडनेसडे को याद करने बैठेंगे तो नेक्स्ट थर्सडे तक याद होगा, वरना नहीं होगा। ओके। अब उसमें अगर काफ या काफ की गलती होगी तो उस गलती पे भी आपका पूरा मोनोलॉग की बुराई हो जाएगी। एक हफ्ता बैठ के आपने एक चीज याद की है, उसको सुनाए, बहुत अच्छे से सुनाए, कहानी की तरह जो सुनाए। काफ और काफ की गलती हो गई अगर, तो आपने अच्छा नहीं सुनाया। तो वहां बैठ के काफ और काफ पकड़ते थे, इतनी दूर बैठ के। वो अभी आपने बोला है तो मुझे एहसास हो रहा है दोनों का। मैं तो बोलूंगी भी नहीं, बिकॉज़ आई वोंट बी एबल टू प्रोनाउंस इट डिफरेंटली। आई वोंट बी एबल नहीं, वो जाहिर है, वो जो ऑनेस्टी के साथ सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे, उनको नहीं था कि यार काफ बोलो कुछ भी बोलो। वो डिक्शन पढ़ा रहे हैं बेसिकली। अब डिक्शन पढ़ाने में अगर वो ये अपनी बेसिक चीजें नहीं बताएंगे तो फिर क्या बताएंगे वो। और राहत साहब जो हैं, यू फील आप रोमांस में कहीं उनको थोड़ा सा, मैंने उनको बहुत कॉपी, जी ज़िया साहब, ये राहत साहब का तो मुझे बहुत हल्का सा ठहरावा अंदाज, जी ऐसे ही है। क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं, अच्छा वो कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं, वो मुझे पसंद भी हैं। मुझे रोमांस हमेशा दूर से बैठ के ज़्यादा मज़ा आता है, कि भले देख भी ना रहा हो, ऊपर चाय पी लूँगा तो ठंडी हो जाएगी, ये वो। इस तरीके से यहाँ भी 10 चीज़ें हो सकती हैं। जैसे ज़िया साहब का ही एक बात है, आप कोट ज़िया साहब की बात कर रही थी, कि अगर जैसे हाथ पकड़ के चिपक के रोमांस करवाना है तो फिर बाहर से नॉन एक्टर को बुलाता हूँ मैं, वो भी कर देगा, रोमांस हो गया, म्यूजिक लगा दूंगा, गाना लगा दूंगा। अब आप